हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल गैलेक्सी चैनल। तो आज मैं उन सारे सवालों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो एस्पिरेंट्स के मन में हैं। स्पेशली DSSB के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। तो देखिए, DSSB को लेकर ना एक बहुत ही ज़्यादा एक हमारी जो मेंटालिटी है वो हमेशा से नेगेटिव ही रही है कि ये बोर्ड तो कभी टाइम पे वैकेंसी नहीं निकालता, निकाल भी देता है तो टाइम पर एग्ज़ाम नहीं लेता, अगर बाई चांस ले भी लिए तो कभी उस पर रिजल्ट नहीं आया, पोस्टिंग नहीं मिली, ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अभी क्या मुद्दा है, अभी जो माहौल कैसा चल रहा है कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज आपने देख ही लिए होंगे कि भाई इस साल तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, भाई अब तो DSSB क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर ही लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं तो उसका हमारी मेंटालिटी पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव असर तो पड़ेगा ही। ह्यूमन है, इधर उधर की बातें सुन के थोड़ा सा तो आलस में आ ही जाते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो भी DSSB को लेकर आप लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं कि अभी इस साल एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, अब तो अगले साल ही होंगे, मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ, इतने टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आप क्या करिए, इन सारे सवालों को साइड पे रखिए और सिर्फ आपका जो मोटिव होना चाहिए वो आपकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान कम दीजिए, जो चल रहा है बोर्ड में चलने दीजिए। जब भी आपके एग्ज़ाम होने होंगे वो बोर्ड आपको एक नोटिस निकाल के दे देगा, एक डेट आपके पास आ जाएगी और फिर उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठना। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारी बंद कर दी, सब कुछ थोड़े लेज़ी से हो गए हैं कि ठीक है अब तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा, देखेंगे, अब तो पढ़ लेंगे आराम से, अब तो सिलेबस भी ऑलमोस्ट मेरा हो ही चुका है। तो जिन लोगों का सिलेबस हो चुका है वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक टाइम रहते उस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है उन लोगों के पास अभी भी टाइम है कि वो अपना सिलेबस ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। जिन लोगों का सिलेबस हो भी चुका है तो वो लोग भी अपने जो अब टाइम हमें मिला है उस चीज़ को यूटिलाइज करिए। आप लोग ये हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। अगर बाई चांस इस साल एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि अगर हो भी गए तो हमें ऐसा नहीं गिल्ट होना चाहिए था कि मैं पढ़ लेता या मैं पढ़ लेती, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आज मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती, मैंने दूसरों की बातें क्यों सुनी। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि DSSB जब भी एग्ज़ाम ले तो हमें या कैंडिडेट्स को इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि जब भी एग्ज़ाम ले हम उस चीज़ को पूरी तरह से 100% अपना दे पाएँ। टाइम लग रहा है क्योंकि और भी इतने सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग भी तो वेट कर रहे हैं ना कि उनका एग्ज़ाम हो जाए, जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं सब कि कब एग्ज़ाम हो जाए, कब एग्ज़ाम हो जाए, फ्री हो जाए हम इस चीज़ से। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि पेशेंस रखिए, एग्ज़ाम्स होंगे, ज़रूर होंगे। लेकिन बात करना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, अब देखिए जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है उनके लिए तो बेनिफिट ही है। तो आप क्या करिए, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, आप जो चीज़ें रह गई हैं उस पर फोकस करिए और फटाफट से आप ये चीज़ें कंप्लीट करके फिर आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिसेस कीजिए। फिर देखिए डेली रूटीन आप लोग मेंटेन करके रखिए। कुछ लोग क्या हो गए, फ्री हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, तो वो कभी भी उठते हैं, लेट नाइट सोते हैं। तो आप प्लीज़ ये सब मत करिए। डेली रूटीन आप एक मेंटेन रखेंगे ना तो आपकी स्टडी पे भी फोकस रहेगा। आप अपनी स्टडी को भी टाइम दीजिए जैसे अभी तक देते आ रहे हैं। देखिए अपने अंदर सब पॉजिटिव रखिए, एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली होगा, बोर्ड एग्ज़ाम लेगा। आ रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग ज़रूर करिए। जिनका सिलेबस हो चुका है या जो कर रहे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाइए, या फिर अभी आपके पास टाइम है कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर्स के लिए क्या कर सकते हैं, जितने भी DSSB की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्रिंट आउट्स निकाल के उसमें भी आप कर सकते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, नेगेटिव चीज़ों से या नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वीडियोस से प्लीज़ दूर रहिए।